जय हिंद साथियों, मैं शिव बाबू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती हैं। इसके बारे में आज बेहतरीन जानकारी आप लोग लेंगे। तो परमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं आप जानते हैं कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएँ आती हैं और शून्य आती हैं उसमें, और भिन्न संख्याएँ, धनात्मक संख्याएँ, जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब परमेय ही संख्या होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि समस्त ऋण पूर्णांक, समस्त धन पूर्णांक, शून्य सहित भिन्न संख्याओं के समूह को हम परमेय संख्या कहते हैं। आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। इस परिभाषा भी आपकी बन जाती है। तो जैसे आप जानते हैं कि एग्जाम्पल के लिए इसमें बता देता हूँ एग्जाम्पल क्या होती हैं। जैसे समस्त ऋण पूर्णांक, तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं, -4 जितनी भी इधर आएंगी ये सब भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक संख्याएं हैं। ये शून्य भी है, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। 22/7 ये भिन्न संख्या हो गई। यहाँ पर आपको 5/3 ये भी भिन्न संख्या हो गई। ये भी क्या होती है, परमेय संख्या। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -5/3 लिख देता हूँ, तो -5/3 ये भिन्न संख्या नहीं है, बट ये परमेय संख्या है। ये भिन्न संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है। इतना याद रखिएगा आप लोग, ये परमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। और आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि -10/3 ये भी आप जानती हैं कि भिन्न संख्या नहीं है, परमेय संख्या है। जितनी भी आएंगी सभी आपका ये परमेय संख्या होंगे। अब आप जानते हैं, अथवा मैं लिख देता हूँ कि सुनिए परिभाषा इसका एक और है। जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं परमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होंगी, जहां आप जानते हैं Q नॉट इज इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q एक परमेय संख्या है जहां पर Q का मान 0 नहीं होता है। मैं इसको लिख सकता हूं, देखो 3/5 लिख दिया, तो ये परमेय संख्या है। भिन्न भी संख्या है, परमेय संख्या है। इसमें आप जानते हैं P का वैल्यू 3 हो गया, Q का वैल्यू आपका 2 हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई अगर कहता है कि 0, देखो भैया 0, देखिए 0 परमेय संख्या है, हाँ है। अगर मैं कहता हूं कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करो तो कैसे करोगे, तो इसको मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 0/1 लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0/2 लिख सकता हूँ, 0/3 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कोई भी अंक यहाँ पर आ ही सकता है। यहाँ पर कह सकता हूँ कि 0n कोई नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो मैं किस कहता हूँ कि 1 से डिवाइड करो 0 में, तो 1 से भाग दीजिए 0 में तो क्या होगा, 0 ही आएगा। 2 से भाग दीजिए 0 में तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इतना आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि 0 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें, परमेय संख्या क्या होती है। सॉरी, अपरमेय संख्या आप सीखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या भी क्या होती हैं, अपरमेय संख्या को बोलते हैं आई रेशनल नंबर्स। तो ये क्या होती हैं, अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जो परमेय संख्या नहीं होती हैं। परिभाषा इसको सुनिए, जो संख्याएं परमेय नहीं होती हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं √2 क्या परमेय संख्या है, नहीं, अपरमेय संख्या है। √3 अपरमेय संख्या है। √5 अपरमेय संख्या है। 2√2 एक अपरमेय संख्या है। √2+1 एक अपरमेय संख्या है। तो आदि ये जितना पाई भी लिख सकते हैं, मैं ये पाई, इसको पाई के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। पाई ये अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको नोट में बता देता हूँ, नोट लिखिएगा नंबर 1 पॉइंट। पाई एक अपरमेय संख्या होती है और 22/7 एक परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या होती है। तो याद रखिएगा कि
क्या पाई एक अपरमेय संख्या होती है? हाँ होती है, 22/7 एक परमेय संख्या होती है। अक्सर हम गणित की सहूलियत के लिए पाई का मान 22/7 मान लेते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए वास्तविक संख्याएं, चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, जिसमें भी जितनी भी संख्याएं परमेय होती हैं और अपरमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं सभी को मिला दिया जाए तो उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में जितनी देखिए परमेय संख्या आई है और यहाँ पर पाई, √2, √3, √5 ये सब अपरमेय संख्या होती है। ये सभी क्या होती हैं भैया, मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या होती है। चले हम अवास्तविक संख्या देखेंगे। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं उन्हें हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें काल्पनिक संख्या कह सकते हैं या अधिकल्पिक संख्याएं। इसमें जो भी रहती हैं संख्याएं रूट के अंदर -1 हो गया, √2 हो गया, √4 माइनस में, ये सभी संख्याएं जितनी भी होंगी -4/3 ये सभी अवास्तविक संख्याएं हैं। क्या भैया? अवास्तविक। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लेंगे ये सब अवास्तविक संख्याएं हैं। अवास्तविक संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं और इसे हम कह सकते हैं कि अधिकल्पित संख्याएं कह सकते हैं। अधिकल्पित संख्याएं इतने आप लोग जानते रहिएगा। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक, ओके, लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए।